आज मैं आपको बताऊँगी जो आपका ब्लॉक 1 है उसका जो यूनिट 3 है उस जिसका नाम है फीलिंग्स, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको ज़रूरी करने हैं बिफोर एग्ज़ाम्स। ठीक है? तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको ये करने ही करने हैं, क्योंकि इधर से आपके क्वेश्चंस इधर से ही बनेंगे। ठीक है? इन्हीं यहाँ से बाकी जो पैसेजेस वगैरह हैं ये भी आपको करनी है, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप की पैसेजेस आती है वहाँ पे। ठीक है? तो इससे आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी हो जाएगी। तो अभी हम सीधे चलते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आपको ये जब आप पैसेज पढ़ोगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि वहाँ पे फिर एग्ज़ाम में आपको इससे मतलब उसमें हेल्प मिलेगी। आप जल्दी से जो पैसेज है आपकी वो बहुत लंबी पैसेज होगी, तो आप वो जल्दी से सॉल्व कर लोगे इफ़ यू प्रैक्टिस दीज बिफोर एग्ज़ाम दीज पैसेजेस। तो यहाँ पे हम 3.3 पे आएंगे। ये है आपका वोकेबलरी, यानी इधर वर्ड्स वगैरह दिए गए हैं। ये आपके पैसेज में से ही आए हैं ये वर्ड्स, बट हो सकता है कि ऐसे ही वो वर्ड्स मतलब पैसेज हो अलग बट वर्ड्स वो ऐसे आपको डालें जो कि आपको मतलब वहाँ पे आ जाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके सिनोनिम्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको ऐसे जो पैसेज में कुछ वर्ड्स जो ये सिचुएशंस हैं इनको डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किए गए हैं, वो कौन से हैं। तो मतलब वो ये वाले वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसके अलग ऐसे ही इसके लिए अलग वर्ड, इसी सेम सिचुएशन के लिए अलग वर्ड आप कौन सा यूज़ करोगे। तो सबसे पहले हर्ट हर्ट होता है कि जब आपको लग जाए, है ना, या आपको बुरा लगे तब वो भी हर्ट होता है, या जब आपको कहीं पे आप गिर जाओ तो तब आपको चोट लगे उसको भी हम हर्ट बोलते हैं। तो हर्ट का आप अगर ये पैसेज पढ़ोगे वहाँ पे हर्ट को वाउंड बोला गया है। ठीक है? वाउंड जो होता है वो भी चोट होती है, तो वाउंडेड यहाँ पे आप लिखोगे। दूसरा जो है आपका है वो है एन एरिया विच इज़ वेरी वेट एंड मडी। कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसी जगह जो कि जहाँ पे बहुत सारी कीचड़ है और वो एरिया बहुत गीला है। तो जब जैसे बारिश हो जाती है तो हमारी कोई भी जगह होती है तो वो कैसी गीली हो जाती है और बहुत वहाँ पे कीचड़ वगैरह होती है ना। लेकिन कोई जगह ऐसी भी होती है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, उस जगह को उसको आप बोलते हो दूसरे वर्ड्स में आप उसको बोलते हो मार्शी। ठीक है? या कहीं पे आप जाते हो जंगल में, आप देखते हो वहाँ पे कोई एरिया होता है, वहाँ पे बहुत सारी कीचड़ वगैरह होती है और वहाँ पे वो जो जगह होती है वो बहुत गीली होती है, आप चल नहीं पाते हो, स्लिप हो जाती है आपको, तो उस जगह को हम मार्शी बोलते हैं। उसके बाद है रादर फैट, यानी मोटा होना। ठीक है? तो उसको आप यूज़ कर सकते हो दूसरा वर्ड स्टाउट। ठीक है? मोटे इंसान को हम स्टाउट भी बोल सकते हैं। उसके बाद है प्लेस। प्लेस होती है कोई जगह, तो जगह को हम स्पॉट भी बोलते हैं, SPOT स्पॉट। ठीक है? उसके बाद है वंडरफुल। वंडरफुल होती है कोई मतलब कोई चीज़ आपको आप देखते हो और आपको बहुत अच्छी लगती है, बोलते हैं ना वाओ सो वंडरफुल, ऐसे मतलब हम बोलते हैं ना उसको, या सो ब्यूटीफुल। तो उसको आप क्या यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है उसके लिए, स्प्लेंडिड। ठीक है? हमारी पैसेज के हिसाब से हमें वो वर्ड निकालना है, ये नहीं कि आप अलग से कुछ भी निकाल सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे ये दे रही हूँ कि अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आता है किसकी सिनोनिम लिखो तो आप ये लिख सकते हो। तो हमारी पैसेज में वंडरफुल के लिए इन्होंने यूज़ किया है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड भी होता है जो ऐसी कोई चीज़ या कोई ऐसा नज़ारा जो आपको बहुत अच्छा लगे। उसके बाद है आपका एक्सप्रेसिंग ग्रेट सैडनेस, यानी जब आप बहुत दुखी हो और आपको बहुत ज़्यादा दुख है और आप उसको एक्सप्रेस करते हो किसी के सामने, अपनी जो दास्तान है वो सुनाते हो रो रो के, तो उसको बोलते हैं हम लेमेंट। लेमेंट। ठीक है? LAMENT। तो जब आप अपनी जो दुख भरी दास्तान आप रो रो के सुना रहे होते हो उसको आप बोलते हो। ठीक है? उसके बाद है आपका समथिंग विच इज़ लाइकली टू कॉज सीरियस हार्म। कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा नुकसान पहुँचे। ठीक है? आपको बहुत ये हो, मतलब आपको हार्म हो उससे, तो उसको आप बोल सकते हो मिनेस। ठीक है? MENACE। उसके बाद है आपका नॉट वरीड अबाउट डेंजर, यानी खतरे से डर ना लगना, तो उसको क्या बोलते हैं, केयरलेस। है ना? कभी कोई मतलब आप कोई कहीं पे आप जाते हो तो आपने उस चीज़ के बारे, जैसे कहीं पे लाइट मतलब कहीं पे पावर की तार होती है, ठीक है, वायर होती है, तो आप उस पे ऐसे ही चले जाते हो, तो आपको फिर पीछे से आपको दूसरा इंसान बोलते हो आप कितनी केयरलेस हो, आप देख के नहीं चल सकते थे, तो उसको तब आप बोलते हो उस इंसान को केयरलेस, जो कि केयर ना करे, खतरे के बारे में ना सोचे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन में कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, हो सकता है वहाँ पे भी सेम क्वालिटीज़ दी गई हों, क्योंकि यहाँ से आप बुक पढ़ोगे यहाँ पे कुछ
अलग से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो मतलब जो बुक के अंदर है वहीं से हमारे इग्नो वाले भी क्वेश्चंस निकालते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हमारी अलग से कोई क्लासेस वगैरह होंगी तो ये हमें डिफ़िकल्ट कुछ डालेंगे, तो ये नहीं डालेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमारी कैसे क्लासेस। और जब से कोविड है तब से तो क्लासेस भी अच्छे से नहीं प्रॉपरली हो पा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है बहुत सारे बच्चों ने अटेंड भी बेचारे कर पाए होंगे। सबके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, सब फिर अगर वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वेबसाइट वहाँ पे नहीं चलती है, वो क्रैश हो गई होती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जैसे आप भी यहाँ से क्यों पढ़ रहे हो, अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों ढूंढने की कोशिश मतलब ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में। आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसीलिए क्या है, आपको यहाँ पे ये सेम मतलब ये इग्नो वाले भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये भी आपको क्या करेंगे, यहीं से जो आपके क्वेश्चन है वो डालेंगे। कोई ये आप टेंशन नहीं लेना कि पता नहीं क्या सवाल आएंगे या क्या आपके पेपर कैसा पेपर होगा, मैं सॉल्व कर पाऊँगा या कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगा। तो ये टेंशन मत लो, अच्छे से जो जो मैं आपको बता रही हूँ करने के लिए वो करो, और अच्छे से पैसेजेस को नज़र दे दो, एंड इंशाल्लाह यू विल डू ग्रेट इन योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। मतलब आपका जो ये वाला एग्ज़ाम होगा इसमें तो आप मैं लिख के दे सकती हूँ, इफ़ यू फॉलो दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स प्रॉपरली, देन आप तो फिर तो बहुत अच्छा आप करोगे। सो यहाँ पे आपको जो दूसरा सवाल है, यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, ठीक है। ये क्वालिटीज़ अच्छी भी हैं, ये बुरी भी हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव। पॉजिटिव क्वालिटीज़ वो होती हैं जो कि अच्छी हों, नेगेटिव होती हैं वो वाली जो कि अच्छी ना हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताइए, तो मैं आपको बता देती हूँ पॉजिटिव कौन सी है। पॉजिटिव में सबसे पहले आपकी होती है अम्यूजिंग, ठीक है। दूसरी ब्रिलियंट, तीसरी होती है इंजॉयबल, उसके बाद होता है फैसिनेटिंग, फिर होता है एंटरटेनिंग, एक्साइटिंग, वंडरफुल, ब्लिसफुल, सिंपैथेटिक। तो इसका अब मैं आंसर भी आपको बता देती हूँ, मतलब ये भी मीनिंग बताती हूँ। अम्यूजिंग होता है जो बहुत अच्छा हो, मतलब जो आपको देख के हैरान कर दे। ब्रिलियंट होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है, मतलब कोई चीज़ बहुत अच्छी हो, या जैसे आप किसी इंग्लिश में बहुत अच्छे हो तो मैं बोलूँगा ब्रिलियंट हो इंग्लिश में। इंजॉयबल होता है कोई चीज़ ऐसी जो आप मतलब जिसमें आप फ़न कर पाओ, ठीक है, इंजॉय कर पाओ। फैसिनेटिंग होता है कोई चीज़ हैरान करने वाली, मतलब आप उसमें खो जाओ और हैरान होते रहो, मतलब आपको वो अच्छी लगे, वो भी एक पॉजिटिव क्वालिटी होती है। एंटरटेनिंग होता है कोई चीज़ जो आपको मतलब ये भी एंटरटेनिंग हो गया, जैसे कोई मूवी देखते हो आप, कोई उसमें फ़नी होती है, फ़नी सीन्स होते हैं तो एंटरटेनमेंट आपको मिलता है। एक्साइटिंग होता है कोई चीज़ जो करने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, आप बोलो वाह यार मैं जल्दी से वो चीज़ करता, मुझे अब मेरे से और वेट नहीं हो सकता है, वैसे ही। वंडरफुल भी होता है बहुत अच्छी चीज़ कोई। ब्लिसफुल भी होता है कोई चीज़ ऐसी जो कि आपको खुशी दे। सिंपैथेटिक होता है किसी को मतलब किसी को लेके सिंपैथेटिक मतलब किसी पे सिंपैथी लेना, ये भी एक अच्छी क्वालिटी होता है, क्वालिटी होती है कि किसी पे नर्म होना, नरम दिली एक सॉर्ट ऑफ। उसके बाद आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ कौन सी होती है, इसमें होती है आपकी ऑफुल। ऑफुल होता है कोई अजीब चीज़। बोरिंग होता है जो जिससे आप बोर हो जाओ। डल होता है कुछ अजीब से, मतलब जो बिल्कुल आपको पसंद ना आए। डिसअपॉइंटिंग होता है जब आप कोई चीज़ बहुत समय से चाहते हो, आप उसके लिए मेहनत करते हो, बट आपको उस टाइम पे नहीं वो चीज़ मिल पाती है, मेहनत करने के बावजूद भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, तो उस टाइम कैसी आपकी फीलिंग होती है, तो वो होती है डिसअपॉइंटमेंट उस टाइम पे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिसअपॉइंटिंग, तो ये आपकी ये है नेगेटिव क्वालिटी। उसके बाद ड्रेडफुल भी होता है कोई गुनाह टाइप ना, ड्रेडफुल मतलब जो बहुत बुरा हो, कोई चीज़ आप करो जो कि बहुत बुरी हो तो आप उसको बोल सकते हो ये ड्रेडफुल, ये थी ये चीज़ जो तुमने की ये ड्रेडफुल थी। उसके बाद टेरेबल, टेरेबल भी होता है बहुत कोई बकवास सी चीज़ जो आपको अच्छी ना। टेरिफिक भी होती है मतलब जो अच्छी चीज़ ना हो, जो बहुत ख़राब लगे आपको। सस्पिशियस होता है कोई जब आप किसी इंसान को लेके शक की मतलब उस पर शक कर रहे हो, या आप उसने कोई चीज़ ऐसी की हो मतलब वो आपको उस पर शक हो, ठीक है। कोई इंसान लेके आप किसी पे होता है ना, कभी कभार होता है शक, उसको हम बोलते हैं वो इंसान उसके वो सस्पिशियस हूँ मैं उसको लेके। मिजरेबल होता है मतलब जब आप बहुत मतलब घर ये हो मतलब ये ना जब आपको दूसरे की मतलब बहुत बुरी कंडीशन में हो, जब आप उसको बोलते हैं मिजरेबल। सैड होता है दुखी होना। इंडिफरेंट होता है जब आप बाकी खुद को या कोई दूसरा आपको आपसे अपने खुद से अलग समझे, गलत तरीके से ट्रीट करे। तो आगे आपको ये समझिए, आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है आपका नाउ यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। उसके बाद आपको यही सेम वर्ड्स आपको अब आपको खुद से कोशिश करनी है इनको सेंटेंसेस में कोशिश करना बनाने की, ठीक है। सेंटेंसेस इनके बनाना आप। तो
उसके बाद है आपका हाउ वुड यू फील इन द सिचुएशंस। तो ऐसी जो सिचुएशन, यहाँ पे कुछ आपको सिचुएशंस दी गई हैं, तो ये सिचुएशन होगी, उस टाइम पे आपको कैसा फील होगा, ठीक है। तो जब आपको कोई, यू आर चैटिंग विथ योर फ्रेंड्स आफ्टर हार्टी मील, यानी जब आप मतलब आपने अच्छा खासा खाना खा लिया और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें, उस टाइम के पे आप कैसा फील करोगे, रिलैक्स हो जाओगे ना, आप रिलैक्सड फील करोगे, तो यहाँ पे आंसर है रिलैक्सड। उसके बाद समवन हैज़ पंक्चर्ड द टायर्स ऑफ योर कार, किस कोई आया, आप कहीं फ्रेंड के साथ बाहर बैठे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, बाहर आपकी गाड़ी है और कोई आता है उसको पंक्चर कर देता है, ठीक है, उसके टायर को पंक्चर कर देता है। उस टाइम पे बाहर आते हो, आपको कैसा फीलिंग होगा, आपको होगा कि यार ये किसने किया है मेरी गाड़ी के साथ ऐसा, मैं उसको मार डालूंगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको गुस्सा होगा, एंग्री होंगे आप उस टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे आपका एंग्री आएगा। उसके बाद है आपका यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर फ्रेंड टू समवन एंड यू गेट हर नेम रॉन्ग। कभी कभार आप अपने फ्रेंड को किसी दूसरे इंसान से मतलब ये कर रहे होते हो, ये मतलब मिला रहे होते हो, और उस टाइम पे आप उस इंसान दूसरे का नाम जो है गलत बोल देते हो, तो उस टाइम पे आपको कैसा फील होगा, एम्बेरस, मतलब आपको मतलब अजीब सा फील होगा, आपने अब बोलोगे यार मैंने क्या कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी अजीब सी गलती हो गई है। तो ये तो उसके बाद है आपका यहाँ पे एम्बेरस्ड आएगा। फिर योर फ्रेंड इज़ मच मोर पॉपुलर देन यू, अगर आपका स्कूल में आपका जो फ्रेंड है वो आपसे ज़्यादा पॉपुलर होगा, आप दोनों रास्ते पे चल रहे हो, सारे जो बच्चे हैं वो आपके फ्रेंड के पास दौड़ दौड़ के आते हैं, उसके साथ हाय हेलो करते हैं, आपको भाव भी नहीं देते, उस टाइम पे कैसा फील होगा आपको, आप उस टाइम पे जलन होगी, जेलसी होगी, तो इसका आंसर आपका जेलस। उसके बाद है जब आपने, यू हैव लॉस्ट योर ट्रेन टिकट, आप कहीं आप जाना चाह रहे हो, आप आप स्टेशन के पास पहुँचे, बट अचानक से आप वहाँ पे पहुँचे, आपको ख्याल आता है आपकी तो टिकट ही गुम हो गई है, उस टाइम पे आपको कैसा फील होगा, आप टेंशन होगी उस टाइम पे आपको, है ना, वरीड होंगे आप उस टाइम पे। उसके बाद है ऑल न्यूज़ इन द पेपर्स इज़ अबाउट एक्सीडेंट्स डिज़ास्टर्स एंड वॉर्स, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें जितनी भी न्यूज़ वगैरह आजकल एक्सीडेंट्स के रिलेटेड है, डिज़ास्टर आ रहे हैं, मतलब कहीं पे वॉर हो रहा है, कहीं पे आपका कहीं पे तूफ़ान आ गया, कहीं पे सैलाब आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, तो वो देख के आप कैसा फील करोगे, आपको बहुत बुरा लगेगा ना, डिप्रेस्ड, टेंशन हो जाएगी आपको उस टाइम पे। उसके बाद है यू आर अलोन एट होम एंड यू हेयर समथिंग समवन वॉकिंग इन द नेक्स्ट रूम, तो आप घर पे, कभी आपके घर वाले सारे गए हैं बाहर, ठीक है, वो चले गए हैं, मतलब उन्होंने बोला हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने, आपने बोला ठीक है आज मैं घर पे रहूँगा, मैं नहीं आऊँगा, तो आप बैठे हैं अपने कमरे में और आप देखते हो, शाम का रखते हैं, शाम का क्योंकि तब तो ज़्यादा होता है ना, तो शाम के टाइम पे अकेले हो और आप अपने रूम में बैठते हो और वहाँ पे आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अचानक से आपको आवाज़ आती है कि कोई आपके कमरे के बाहर से चल रहा है, तो कैसी फीलिंग होगी उस टाइम पे, मतलब डर जाओगे ना। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर फ्राइटेंड, मतलब उस टाइम पे आपको बहुत डर लग रहा होगा, FRIGSTENED, ठीक है। उसके बाद यू आर अबाउट टू मेक अ स्पीच इन पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप अपने कहीं पे जैसे आपकी असेंबली होती है स्कूल में, तो कोई बच्चा आता है बोलता है कल आपको वहाँ पे ये बोलना है, स्पीच देनी है, तो अब आपका टाइम आता है, आप स्पीच देने जा रहे हो, तो पहली बार दे रहे हो अपनी लाइफ में, तो कैसा फील होगा उस टाइम पे, नर्वस फील होगा, है ना, को लग रहा होगा क्या हो जाएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, ये वो, तो टेंशन होगी, तो नर्वस उस टाइम पे होंगे आप। योर नेबर कीप्स बोरोइंग थिंग्स फ्रॉम यू एवरी डे, आपका जो नेबर है, आपका जो हमसाया है, वो आपसे हर रोज़ चीज़ें बोरो ही करता है, देता कुछ नहीं है लेकिन लेता ही लेता है, तो उस टाइम पे एक दिन होगा ऐसा कि आप बहुत मतलब आपको आप तंग आ जाओगे उससे, तो अनॉयड होता है वो, ठीक है, तंग आना। इट इज़ योर 21st बर्थडे टुमारो, तो अगर आप 21 साल कल 21 साल के होने वाले होंगे, तो आपको कैसी फीलिंग होगी, आप एक्साइटेड होंगे, आपको अगर UPSC देना होगा तो आप बोलोगे यार मैं कल 21 साल का हो जाऊँगा, मैं इस साल आराम से UPSC दे सकता हूँ, तो उस टाइम पे कैसा आपको फीलिंग होगा कि टेंशन तो होगा, बट ये होगा ना एक्साइटेड कि हाँ अब जो मेरा ड्रीम है, अगर आपका बचपन का ड्रीम होगा कि आपको UPSC देना है, तो आप बोलोगे वाह अब तो मैं एक्साइटेड हूँ, मेरी जो मेहनत है वो मैं अब यूज़ कर सकता हूँ। यू हैव हर्ड अ र्यूमर दैट द फैक्ट्री दैट यू हैव वर्क इन इज़ गोइंग टू क्लोज डाउन, तो अब आपने ये र्यूमर सुना है, ये अफवाह सुनी है कि जो जहाँ जिस फैक्ट्री में आप काम करते हो वो कुछ टाइम में बंद होने वाली है, तो आपको कैसा फील होगा, आप अपसेट फील करोगे। अब है आपका ग्रामर, ठीक है, अब एडवर्ब्स क्या होते हैं। तो कार्ल वॉच द बर्ड्स ईगरली, यानी जो कार्ल था वो बर्ड्स को बहुत मतलब अच्छे से देख रहा था, वो मतलब बहुत बेसब्री से देख रहा था कि कब मैं इनको पकड़ूं और मतलब इन पे शूट करूं। वी शैल हैव अ हार्ड डे टुमारो, कल हमारा जो दिन है वो बहुत मतलब हार्ड होने वाला है। वी वर सून ऑन द एज ऑफ द मार्श, तो आई वेंट डाउन स्टेयर, तो ये कुछ जो ईगरली, टुमारो और सून ऑन द एज ऑफ द मार्श और डाउन स्टेयर्स है ना, ये क्या होते हैं आपके, नोटिस दैट अंडरलाइन वर्ड्स आंसर द क्वेश्चंस हाउ व्हेन और वेयर, तो आप देखोगे जो आप ये हैं आपके कैस, जो हाउ ईगरली है ये कि कितना, है ना, हाउ, टुमारो है कि कल, ठीक है, कब,
दिन की बात कर रहे हैं ना। उसके बाद है सून ऑन द एज ऑफ द मार्श, यानी यहाँ पे जगह की बात कर रहे हैं। तो वेयर, तो ये सारे आंसर, या मैं नीचे जा रहा हूँ, तो ये कहाँ जा रहे हो, नीचे जा रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये सारे जो ये आंसर्स हैं, ये किस जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हाउ, व्हेन और वेयर को आंसर कर रहे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। तो जैसे कि हाउ में आपका आता है रन फास्ट, ईट क्लम्सली, स्क्रीम लाउडली। और व्हेन में आपका आता है कि कल जाना है, स्टडी डेली, यानी रोज़ स्टडी करो, एक्सरसाइज इन द इवनिंग, इवनिंग में कब एक्सरसाइज करो, इवनिंग में एक्सरसाइज करो। उसके बाद है वेयर में कि कहाँ रखा है, शेल्फ पे रखा है। किस में डालो पानी, ग्लास में डालो पानी। लिव्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, कहाँ पे रहता है, स्ट्रीट के एंड पे रहता है। तो ये सारे ये वेयर बता रहा है कि कहाँ रहता है, कब और कैसे, मतलब कितना दौड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ता है, कैसे खाता है, बहुत धीरे धीरे खाता है, कितना चींकता है, बहुत ज़ोर से चींकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ ये वर्ड्स दिए, मतलब कुछ सेंटेंसेस दिए, यहाँ पे आपको बताने हैं कि ये किस, मतलब ये किसको, हाउ आ रहा है, यहाँ हाउ को आंसर कर रहे हैं, व्हेन को आंसर कर रहे हैं, या वेयर को आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पहला देखोगे ये हाउ को आंसर करता है, दूसरा देखोगे व्हेन को, तीसरा भी आपका, चौथा सॉरी, जो आपका पहला है वो हाउ को, दूसरा भी हाउ को, तीसरा जो है वो व्हेन को कर रहा है आंसर, चौथा भी व्हेन को, पांचवा वेयर को, और छठा भी वेयर को। और जो ये आपको बात याद रखनी है, अभी हमने सिंगल वर्ड वाले देखे थे एडवर्ब्स, और बहुत बार जो एडवर्ब्स होते हैं वो दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा वर्ड्स के भी होते हैं। जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन द कंट्री साइड, ठीक है, इन द कंट्री साइड एक ये है, बहुत सारे वर्ड्स का बना हुआ एडवर्ब है। ऑन द एज ऑफ द मार्श, ये कुछ, या अंडर द स्काई, ये कुछ ये हैं, मतलब ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि एक से ज़्यादा वर्ड्स के बने हुए हैं। उसके बाद है यू विल नोटिस दैट ऑल द अंडरलाइंड फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन वेयर, जितने भी अंडरलाइंड है ना, ये वेयर को आंसर करें, कहाँ पे रहता है, कंट्री साइड पे, कहाँ पे पहुंचना है, ऑन द एज ऑफ द मार्श, या जो दो बर्ड्स थे उनको कहाँ पे दफन किया गया, अंडर द स्काई, ठीक है, ये वेयर को यानी कहाँ किया गया उसको आंसर कर रहे हैं। द फ्रेजेस जनरली बिगिन विथ प्रोपोजिशन सच एज इन, ऑन, अंडर, फ्रॉम, टू, ईट। चलो ये तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका प्रोग्रेस 4 में है कि इनको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ हमें ये करना है, जोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके इधर एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे पहला जो है आपका पुट द क्रॉकरी, कहाँ पे रखो, शेल्फ में रखो। उसके बाद है आपको शी वॉज बॉर्न, कहाँ पे पैदा हुई थी, इन जयपुर, ठीक है। डोंट सिट, कहाँ मत बैठो, यहाँ पे ऑन द फ्लोर, ठीक है। आई यूज़ टू लिव देयर, कहाँ पे, यहाँ पे आएगा एज अ चाइल्ड, यानी कब, मतलब मैं वहाँ पे रहती थी, कब रहती थी, एज अ चाइल्ड। उसके बाद सलमान डज हिज वर्क, जो सलमान है वो अपना काम करता है, यहाँ पे आएगा कि कैसे काम करता है, वेरी एफिशिएंटली काम करता है। वी वर वेटिंग फॉर हिम, हम उसके लिए वेट कर रहे थे, किधर वेट कर रहे थे, इन द हाउस। आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगी, कहाँ मिलूंगी, एट द रेस्टोरेंट। राइट योर नेम एंड एड्रेस, अपना नाम और एड्रेस लिखो, कहाँ पे लिखो, एट द बैक ऑफ द एनवलप। उसके बाद आपको करना है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्ब। यहाँ पे आप एडवर्ब, एक एडवर्ब यूज़ करके भी इनको आंसर कर सकते हो, या एडवर्ब फ्रेज भी यूज़ कर सकते हो, यानी एक से ज़्यादा एडवर्ब्स जो वर्ड्स का बना हुआ होगा। यहाँ पे आएगा आपका द चाइल्ड बिहेव्ड वेरी बैडली, वेरी बैडली, ठीक है। दूसरे में आपका आएगा सेवरल गेस्ट अराइव्ड एट द सेम टाइम। तीसरे को आएगा आपका यू विल फाइंड द पार्सल इन द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स। उसके बाद है आपका द सिंगर सैंग ब्यूटिफुली, यानी एक इसका है, एडवर्ब का है ये। उसके बाद है सोनूज हाउस इज़ द पिंक वन अराउंड द कॉर्नर। आई बुरीड द टू डेड बर्ड्स, कहाँ पे, इन द मार्शी एंड। हो गया ये आपका यहाँ पे कंप्लीट, इसको बस आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको। अब आपका सीधे हम आएंगे 3.5 पे। यहाँ पे आपका है ये सिचुएशंस दी गई हैं आपको, ठीक है। इनको आपको ये कुछ सिचुएशंस है ना आपकी दी गई हैं कि एक सेकेंड,
यहाँ पे आपकी कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, ठीक है। ये जो आपको ये सिचुएशंस बहुत अच्छे से करनी है। मैं आपको पहले सिचुएशन बता देती हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे बताना है जो ये सिचुएशन है इनको आपको एक अच्छे तरीके से भी बोलना है, पोलाइट तरीके से भी, और आपको मतलब ऐसे ही बोल देना है, मतलब जैसे किसी से पोलाइट हम करते हैं बहुत अच्छे से बात, दूसरी होता है कि अच्छे से बात ना करना, तो दोनों तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले अगर आपको अपने फ्रेंड से कुछ पैसों के लिए मांगना है तो आप क्या बोलोगे, अच्छे अगर पोलाइट वे में बोलना होगा तो आप बोलोगे फिर आप बोलोगे कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। अगर आपको पोलाइट वे से नहीं बोलते हो, आप बहुत फ्रेंडली हो, आप ऐसे ही बोलते हो गिव मी सम मनी आई नीड इट, मुझे कुछ पैसे दो मुझे ज़रूरत है ना, ऐसे। तो इन सब को आपको इन सिचुएशंस को वैसे ही सॉल्व करना है। अगर आप नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, आप जो आपकी बुक का आंसर सेक्शन है वहाँ से इसको कर सकते हो, बट इसको प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लेना। अब मैं आपको ये सारा कराती, बट ये बहुत लंबा, ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो और मुझे पता है फिर आप नहीं देखोगे, तो फिर आप बीच में ही छोड़ दोगे, और जो इम्पोर्टेंट है वो फिर ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो फिर मैं करा सकती हूँ, बट अभी तो उसके बाद आपको पैराग्राफ देखना है, पैराग्राफ क्या होता है, और उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करनी है। ऐसे किसी इंसान पे आपको एक, मतलब ये ज़रूरी करना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी क्वेश्चन करना है आपको। कोई आपका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है जिसको आप बहुत अच्छे, आपको ये भी बताना है कि उसको, मतलब उसके कुछ क्वालिटीज़ बतानी है उस फ्रेंड की। कोई ऐसा आपका जो दोस्त जिसको आप बहुत पूरे तरीके से ट्रस्ट करते हो, आप किसी भी जब भी आपको ज़रूरत होगी आप उसको कॉल कर सकते हो, और आप बहुत बार मतलब मिलते हो, और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ करते हो, और बहुत सारा फ़न टुगेदर करते हो। तो ये उस पे आपको, यानी कोई आपका बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड, जैसे माय फ्रेंड हम लिखा करते थे बचपन में, वैसे ही आपको आज भी लिखना है एक यहाँ पे पैराग्राफ, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको एक कोई फ़ोटोग्राफ लेना है अपने, जो भी अगर आपकी लाइफ में आपका कोई अच्छा सा जो ऐसा दिन हो जिस दिन आप बहुत खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ, तो उस फोटोग्राफ को आपको मेंशन करना है। आपको बताना है कि उस दिन ओकेजन क्या था, आप उस दिन मतलब सब लोग क्यों खुश थे, और वो फ़ोटो किसने ली थी, और जो फ़ोटो में लोग हैं वो आपके क्या लगते हैं, और वो फ़ोटो आपको अभी क्या मीनिंग रखता है वो फ़ोटो आपके लिए, ठीक है। आपको पूरे आइडियाज़ को अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है। बस यही था आपका ये वाला चैप्टर, और आप कोशिश करना कि ये जो ये हैं कुछ क्वेश्चंस ये आप अच्छे से करो, और जो ये है ये आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपका।